मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस का। आप देख रहे हैं बिहार पुलिस का जो 19,838 पोस्ट आई है, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। ये 19,838 पोस्ट एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है, आपके लाइफ चेंजर, ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है। तो आप मेहनत कीजिए, बिना मेहनत संभव नहीं है सफल पाना। तो इसलिए मेरी बात थोड़ी कड़वी है, पर रियलिटी यही है, सच्चाई है। तो इसलिए मेहनत कीजिए। जब आप एक बार सफल हो जाएंगे तो आप जो है हर वो सपनों को पूरा कर सकेंगे जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी जॉब है जिससे आप अपनी उस बुलंदी, उस ऊंचाइयों को, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने सपनों को साकार करने के लिए, जब मेरे पूरे जीवन में सपने वो साकार हो, खुशियों से भर जाएं, उसके लिए थोड़ी मेहनत अभी कर ले। तो आइए मेहनत कीजिए और हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्यूरीज है तो वो आप हम लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपका जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। मैं शेयर करने के लिए इसलिए वीडियो नहीं कह रहा हूँ कि इससे मेरा फायदा, इससे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे इससे जुड़ेंगे वो जरूर इस चैनल्स को, इस वीडियोस को देखकर उन्हें कम से कम मोटिवेशन तो आएगी। विदाउट मोटिवेशन भी कभी कभी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो मोटिवेशन भी जरूरी कभी कभी है। आइए बात करते हैं। ये सब देख रहे हैं, ये सब PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टोटल 36 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम देंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट ये अब देखे होंगे, ये यूनिक प्रकाशन का है। टोटल 56 सेट मिलेगा आपको। तो इस 56 सेट में आपको हम दिखा दें, ये यूनिक प्रकाशन का ही सेट है। देखिएगा यूनिक का है। तो अब बात करेंगे, ये देखिएगा, ये मॉडल सेट है। जो ये मॉडल सेट आ रहा है, ये 20 मॉडल सेट है। आज हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो किस पे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे? आज हम डिस्कशन करें 11/8/2024 में जो पूछा गया उसी क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, उसी का हम लोग करेंगे। चलिए तो आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, जी जान से लग जाइए तैयारी में, एकदम चूकना नहीं है इस बार एकदम फतेह हासिल कर लेनी है और सफलता के मुकाम पे पहुंच जाना है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आप सफल हो, यही हमारा लक्ष्य हो, और आपकी सफलता के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। आप लोग को मैथ्स का क्लास लाइव देने की मैं इच्छा रखता हूं, तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, यानी संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में 2 साल 18 माह का दिन लगा था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। इसके बीच में 11 सत्र हुए थे। अगर जब संविधान बनाया गया तो इसमें 11 सत्र हुए थे, जिनमें 165 दिन बैठक हुई थी। 11 सत्र हुए थे और 165 दिनों की बैठक हुई थी। ठीक है। 1946 से दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच बनने का कार्य किया गया। ठीक है ना, दिसंबर 1946 से 1949 तक में बनने का काम किया गया। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे आपने ये जान लिया कि संविधान बनाने में 2 साल 11 माह लगे। पहला का बी सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कागज उद्योग से बिहार में कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कागज उद्योग से गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है 4 नंबर, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी का डंक जब मारता है, काटता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सेशेल्स के बीच कौन सा, भारत और
सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो लामीतिये का युद्ध होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कह रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। रंपा विद्रोह का अगर आपसे पूछे नेतृत्व किसने किया था, तो सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, सीताराम राजू ने किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 10 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या का कारण प्रथम विश्व युद्ध बना। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचयन के कारण? तो मांसपेशियों में थकान, तो लैक्टिक एसिड के कारण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आपका 11 नंबर हो चुका, 12 नंबर पे चलते हैं। पौधे की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर कह रहा है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी यूरेशिया। अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर, जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ये किससे बना है? तो लाल बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 15 नंबर कह रहा है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान था वो प्रजापति को मिला था। सही उत्तर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रजापति। ऋग वैदिक काल में इंद्र को महत्वपूर्ण देवता थे और उसे पुरंदर कहा जाता था। क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण देवता थे, उन्हें पुरंदर कहा जाता। पुरंदर, समझ गए? अगर आपसे पूछे ऋग वैदिक काल में इंद्र को किस नाम से है, पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। उन्हें कुछ और लोग जो है पुरंदर देवता के नाम से भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करा है 16 नंबर, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? हथियारों के बिना गृह युद्ध है। सर सैयद अहमद खान ने यह बात कही थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण समझिए। 1 मई को
मजदूर दिवस, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए, इसी की तरह आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, लिखा हुआ नहीं समझ में आया हो तो। अगला प्रश्न 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? बिहार में नहीं बहती कौन सी नदी? तो राम गंगा, ये बिहार में नहीं बहती। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर बम जो है कब गिराया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो 1945, 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एटम बम, अगर इस दिन जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय नाम था। ठीक है, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था नागासाकी पे, उसका नाम फैटमैन था। ठीक है, उस बम का नाम फैटमैन रखा गया था। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का। समझ गए आप लोग? लिटिल बॉय और फैटमैन कहा था, एक 6 को गिरा और एक 9 को गिराया था नागासाकी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। सही उत्तर ऑप्शन सी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुलामगिरी तो गुलामगिरी जो है किस भाषा में लिखा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो मराठी भाषा में लिखा गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 23 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार आई है 19,000। तो इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना है, और अपने आपसे, बच्चों से, माता पिता की उम्मीदें होती है कि हमारा बच्चा सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए, एक मुकाम पे पहुंच जाए, तो उनको अंदर से बहुत खुशी मिलती है। तो अपने माता पिता के लिए और अपनी लिए खासकर तो जरूर मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए चलते हैं अगला 23 नंबर क्वेश्चन। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन करा सेबी के वर्तमान अध्यक्ष। तो ये वर्तमान अध्यक्ष माधवपुरी बुच। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, माधवपुरी बिच है। ये कब थी? तो ये जब तक क्वेश्चन पूछा गया था वो उस समय की बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 24 नंबर, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि की गति 0 मीटर पर सेकेंड होती है। क्यों 0 मीटर होती है अब बताते हैं आपको। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती, इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं, अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो सबसे पहला कदम चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये कब गया था? तो 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, आपसे अगर डेट के साथ पूछा 20 जुलाई 1969 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर, जो मेरा मैथ से क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1% का आधा।
अब 1% का आधा का मतलब आइए जरा सॉल्व कर दे आप लोग के लिए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 1% ले लीजिए, तो 1/100 आपको करने की जरूरत नहीं थी, 0.01 यानी कि 0.01 आपका ये आ गया। अब इसका आधा करेंगे, तो जैसे ही आधा करेंगे तो 0.005 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अगर एक का आधा अगर आपने करते, पहले समझ लीजिए फिर से, एक का आधा करेंगे तो 0.5 होता है। अब इसमें 100 से लगा दिए, नहीं 2 डिसिमल के बाद लगा दिए, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन जो है, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर की तरफ चलते हैं। 27 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। ये कब की स्थिति है? ये फरवरी 2024 तक में ये था। अभी भी वर्तमान में नंद किशोर यादव जी ही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 28 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। किसके सहयोग से? तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, देखिए ये मैथ है और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बन सकता है आपका ये क्वेश्चन। समझाते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे बन जाए। एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, तो इस दर से कितने दिन में उसे काम करते हैं? पूरा काम एंड होने में, समाप्त होने में कितना? 5/8 10 दिन में करता है, तो 5/8 जब निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? 3/8 काम बच जाएगा, और 3/8 काम बच गया। 5/8 काम 10 दिन, तो पूरा खत्म करने में इसको क्या लगेगा? 10 × 8/5, ये 8 इधर चला जाएगा, बराबर आएगा। तो पूरे काम में इसको कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। ठीक है, और रिमाइंडर काम आपका क्या होता है? 3/8, तो 16 × 3/8, 2 टाइम 3 2 जा 6। पूरा काम खत्म करने से, तो उसे काम खत्म करने में लगेंगे कितने दिन और लगेंगे? तो 6 दिन और लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? 6 दिन। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या लगा? 6 दिन। सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? मतलब कैसे इसको सही लिखा जाता है? फुर्तीला, तो सही आपका फुर्तीला ऐसे लिखा जाता है, फुर्तीला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 32 नंबर, जो अच्छा बोलता है उसे एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? सुवक्ता, यानी अच्छा बोलने वाला, सुवक्ता। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मधुर वाणी बोलने वाला। देखिएगा सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको हम यहाँ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बनाने के लिए थोड़ा विशेष जगह की जरूरत पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन आसान ही है। चलिए आप लोग को पढ़ के एक बार समझा देते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग देखें इसे। आइए, चीनी की कीमत में 6 होल 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी, यानी देखिए क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, ये 6 होल 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपए में 1 किलो ज्यादा खरीदता है। कितना की कमी हो गई? इसको अगर तोड़ेंगे तो आप 25/4 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया, यानी 400/25 हो गया। इसको अगर काटेंगे तो 16 हो गया, तो 1/100
16 हो गया। कमी हो जा रहा है ना, ये कमी की बात कर रही नहीं, इतने परसेंट की कमी हो जा रही है, 1/16। तो देखिएगा जब, तो 16 यानी अभी खरीद रहे हैं आप 16 किलो, ठीक है। कमी होने से 1 किलो आप कितना खरीद रहे हैं, अधिक खरीद रहे हैं, अब अधिक खरीद रहे हैं, तो अभी खरीद रहे हैं 16, पहले खरीदते थे कितना, 15 केजी पहले सामान खरीदते, ठीक है। इस 16 में से घटा देंगे, रेशियो पे बेस पे क्वेश्चन बनता है। हमने कहा ना कि आप हमारे, जब मैं लाइव आऊंगा आप लोगों को तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे लगेगा ही नहीं मैथ्स पढ़ रहा हूं। चलिए, तो ये 16 केजी और ये 15 केजी, यानी पहले 15 खरीदते थे, अब क्या खरीदे 16, क्योंकि 1 किलो बढ़ जा रहा है। कितना में, इसी 120 में, 120। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चीनी का मूल्य कमी से पहले, यानी अभी वाला नहीं, पहले वाला। तो पहले 15 किलो खरीदते थे, कितने में, 120 में। तो आइए 120/15, 15 8 120, यानी 8 रुपए प्रति केजी। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है। देखिए ये भी मेरा क्वेश्चन मैथ का है। ये सब क्वेश्चन जो है ओनली थिंग विदाउट इंक, बिना इंक का बनने वाला ये सवाल सब है। चलिए आइए देखते हैं आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा इधर कर लिए हैं, देखिएगा 276 और x का औसत 5 है, 18 1 6 x और y का औसत 10 है, तो y का मान निकालना, ठीक है, सिर्फ y की वैल्यू निकालना। आइए जरा हम देखते हैं। इसका रहा 1 2 3 4 संख्या ये दिया हुआ आपका, जिसका औसत 5 है, तो 5 गुने 4 कितना निकल जाएगा आपका, ये 5 गुने 4 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आइए ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, और देखिए इसको ऐड कीजिए, 7 6 13 और 2 15, 20 में से 15 गया, 20 में से 15 को निकाल दीजिए तो क्या आ गया, 5, यानी x का वैल्यू आपने क्या निकाला, x इक्वल टू आपने 5 ले आया, ठीक है। अब आपसे पूछा है 18 1 6 x और y का वैल्यू, तो 18 6 24 और 1 25, 25 और x का वैल्यू आपने कितना, 25 और 5 30, 30 आ गया ये। और करा इन सब का औसत जो है 10 दिया हुआ था, 1 2 3 4 5, तो 10 इंटू 5, इन सब का क्या माना गया, औसत 5 आ गया। और इधर आपने कितना जोड़ा था, 30 जोड़ा था, तो 50 में से 30 चला जाएगा तो क्या आ गया आपका, ये 20 आ गया, 50 में से 30 गया तो क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये किसका मान निकल गया, y का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 20। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर, सॉरी 35 नंबर, 35 नंबर फिर एक प्रश्न दे रहा है आपका मैथ का। पढ़े क्वेश्चन को, एक घोल में, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड कर ले, चलिए 1 सेकेंड, चलिए आप लोग को ठीक दिखा। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक, घोल की सांद्रता क्या होगी, घोल की सांद्रता क्या होगी। मान लीजिए एक 450 ग्राम, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 आपने नमक मिलाया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो गया। और पूछा जाए जब 500 ग्राम हो जाएगा तो उसमें कितने परसेंट नमक हो जाएगी, 500 ग्राम। तो आपके पास कितना सामान्य नमक डाला, 50 डाला, टोटल आपके पास कितना हो गया, 500 ग्राम। परसेंटेज निकालना इंटू 100, देखिए कितना आसान है, 50 से 10 बार में, 10 से 10 बार में, कितना परसेंट आया, 10% आया। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैविक उर्वरक। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर मेरा क्वेश्चन, 37, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। वनस्पति विज्ञान पौधे से, तो कीट विज्ञान किससे। सही उत्तर कीड़े से, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक नरेंद्र सिंह कपानी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4.5 टन। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, लीला सेठ बी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस रचना के लिए? रामविलास शर्मा को। तो हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, निराला की साहित्य साधना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 42 नंबर। देखिए ये भी मैथ है। अब देखिए बहुत ही अभी आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, y प्लस जेड इक्वल टू 19, z प्लस एक्स इक्वल टू 21। तो z का वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देना है। आप एक बात देखेंगे, यहाँ x है, सबको अगर ऐड कर ले, यहाँ भी x है तो 2x हो जाएगा, यहाँ y और यहाँ भी y, 2y होगा, यहाँ z और यहाँ भी z, सबको ऐड करेंगे तो 2x 2y 2z। अगर 2 को बाहर निकल ले आप तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप लिख ही सकते इक्वल टू, ऐड कीजिए 21 और 19 कितना हो जाएगा 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो गया। ये आप इस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। तो आपके पास x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया 25 आ गया। अब हमसे z का वैल्यू, तो आपको z का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये देखना होगा z किस में नहीं है। तो x प्लस वाई में z नहीं है, x प्लस वाई में z नहीं है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 10 है, और x और y से जब सब्ट्रैक्ट कीजिए, x प्लस वाई को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो ये दोनों कट के क्या बच जाएगा आपका z बच जाएगा। तो उसी तरह 25 में से अगर 10 को आप निकाल दे तो कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन आपका इंग्लिश है। चलिए इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश से बात करते हैं। आई एम लिविंग टूनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। इसमें से आपको बताना है ये कौन सा टेंस है। आई एम लिविंग टूनाइट में तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लिविंग टूनाइट करा तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा आपका। अगला प्रश्न आपके पास 44 नंबर है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर कह रहा है। 45 नंबर, मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है? तो मृक्ष कटिकम के रचनाकार आपके जो है वो कौन है? शूद्रक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर 46 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी का एक झील है? खारे पानी का झील इसमें से कौन सा है? तो खारे पानी का झील पैंगोंग त्सो। पैंगोंग त्सो कहाँ है? लद्दाख में है। ये कहाँ है? लद्दाख में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। अगला प्रश्न मेरा 47 नंबर, जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है 48 नंबर, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका
खूनी रविवार। क्या होगा? खूनी रविवार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर का रहा, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। 50 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ड्रोन्स इज अ मेल जेंडर फॉर, ये क्या होगा? ड्रोन्स इज अ मेल जेंडर फॉर बी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब कहाँ भी पाकिस्तान में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ था? तो अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 55 नंबर है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति प्लस आचार। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 56 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरेंगे 56 नंबर में, टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। इसमें से आपको करेक्ट जो होगा वो आपको फिल कर देना है। तो कैट होगा। क्या हो जाएगा? कैट्स। राइट ऑप्शन, राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। 58 नंबर, दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में बहुवचन है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा ये 59 नंबर है। कहा जा रहा है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको ये पूछे कि ये चंद्रमा की सतह पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर ये उतरा था, तो कब उतरा था? तो 23 अगस्त 2023 को ये उतरा था। ठीक है। अगला प्रश्न 60 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रारंभ हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज सोरोरल। सोरोरल होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, ए हंगरी एज अ डैश। तो वॉल्फ हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 63 नंबर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगला प्रश्न 64 नंबर 64 नंबर, जनहित याचिका के लिए भारत में प्रवर्तक कौन थे?
तो कौन थे? पी.एन. भगवती। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिहार में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर है। 67 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम तो 2000 जानते हैं कि जनगणना जो 2011 में हुई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार घाटी अरुणाचल प्रदेश है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ये कब का? 2011, अभी मैंने बताया अभी। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 68 नंबर, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो ये हमारा रोहतास में स्थित है, बिहार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। किसके अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है 70 नंबर, किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस भाषा के लिए? तो मैथिली भाषा के लिए मिला। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। 71 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर है। बुझा चुना का सूत्र क्या होता है? बुझा चुना का सूत्र CaOH का हॉल्ट वाइज। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। CaCO3 चूना पत्थर होता है। अगला प्रश्न 72 नंबर, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। 74 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 75 नंबर, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे CD देशमुख। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मेरा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं 76 नंबर, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो एक न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन, ये 10 पे एक्सपोनेंट 5 डाइन है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। 77 नंबर, रेड डाटा बुक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं। इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 78 नंबर, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? तो पहली फैक्ट्री पटना में, बिहार में। देश की बात नहीं करें, बिहार का। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर पे चलते हैं, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून। सही उत्तर ऑप्शन
सी होगा मेरा। आइए, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलामगिरी ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 नंबर है। 82 नंबर पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो कहां से मिला है? धौलावीरा से। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मेरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट है, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 लागू रहता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 85 नंबर है। यूरेनियम का एस्क कौन सा है? तो यूरेनियम का एस्क पिंच ब्लेड। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वीडियो से जुड़े रहिए आप लोग और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आप सफल होंगे तभी मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 86 पे बात करेंगे। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। 89 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाई। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिएगा, यहीं से हमको लगता है अभी इतना ही 3 दिन का ये जो 4-19 दिया है, इसमें से कई क्वेश्चन मिलता जुलता आ रहा है आगे पीछे का। ठीक है, यानी प्रैक्टिस जो आप करेंगे, तो इसलिए कहते हैं कि लगातार वीडियो से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबिया किस राज्य का कालबेलिया है किस राज्य का लोक नृत्य है? ये हो जाएगा राजस्थान का। सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा।
93 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये 93 था ना, हाँ भी। अब आइए 94 पे। ये 94 नंबर मेरा क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सही उत्तर ऑप्शन बी 94। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से। सही उत्तर ऑप्शन ए 96। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण। राइट आंसर ऑप्शन सी 98 नंबर, नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 नंबर, ब्लैक फूट किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक। सही उत्तर ऑप्शन ए। 100 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2024 की मुख्य अतिथि कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो। ए राइट आंसर होगा। इसी तरह से ये सेट में हमने 100 क्वेश्चन दिया है। साथ में इस बार मैंने आपको बोला, इस बार में इसमें जितने मैथ थे हमने उसको भी सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, नौकरी पक्की कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग को मैथ्स का लाइव क्लास दे सकूं ऐसे आपसे क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि शायद ये पहला बार कोई सेट जो होगा जो इस तरह विदाउट वीडियो पे आपको मैथ बना के दे रहा हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।